हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। हाउ टू डू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इस यूट्यूब वीडियो का मैंने नाम रखा है। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इस वीडियो में बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। और इस सीरीज़ को जो मैं रियल एस्टेट सीरीज़ लेकर आया हूँ, ये आप पूरा जैसे मूवी देखते हैं वैसे आप वन बाय वन वीडियो करके देखिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रीवियस वाले वीडियो से लिंक्ड है। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे वीडियो आप सीरीज़ में देखिए, तभी आप इसका जिस्ट और कॉन्सेप्ट पकड़ पाएंगे। तो मैं शुरू करना चाहूँगा इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वीडियो में। पर इससे पहले हम लोग ये जान लें कि काफ़ी लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चीज़ एग्जैक्टली करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, मैं भी मानता हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाया जा सकता है वाइल डूइंग द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। वी डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग वाइल डूइंग द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। अगर हमको मोटा मोटी भी अंदाज़ा हो जाए तो हमें इससे ये एडवांटेज तो ज़रूर मिलेगा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन से कि हम लोग प्रॉपर्टी कंपेयर कर पाएंगे। प्रॉपर्टी कंपेयर करके हमारी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी वाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी और वाइल थिंकिंग ऑफ बाइंग द प्रॉपर्टी। तो आपने काफ़ी गाड़ियों के मॉडल्स भी देखे होंगे, जैसे बेंटली भी देखा होगा, रोल्स रॉयस भी देखा होगा, मर्सिडीज़ के लोअर एंड वाले व्हीकल्स भी देखे होंगे, BMW के व्हीकल्स भी देखे होंगे। इन सभी में प्राइस डिफरेंस है। ठीक है, इन प्राइस डिफरेंस का क्या है मेरे को तो नहीं पता, शायद किसी ऑटो एक्सपर्ट को ही पता होगा। लेकिन रियल एस्टेट में इसी चीज़ को प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कार्स में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो वैसे ही रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जो कि आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि अगर आप एक प्लेट छोले भटूरे खाने जाते हैं तो आपको कहीं पे 50 रुपये प्लेट मिलता है, कहीं पे 70 रुपये प्लेट मिलता है, कहीं पे 100 रुपये प्लेट मिलता है। और किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हो सकता है 200-300 रुपये का छोले भटूरे का प्लेट भी मिले। तो आप बहुत चीज़ सोच रहे होंगे कि ये छोले भटूरे ही तो है जो एक प्लेट में परोसा जा रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस ऑफ प्राइसिंग क्यों आ रहा है? यही चीज़ हम लोग, अगर इसी का एनालॉजी हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे लगाएं तो यही चीज़ हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो वाइल डूइंग द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे तीन टर्मिनोलॉजीज़ का मेंशन किया था, लोडिंग, डेंसिटी पर एकड़ एंड इन्वेंट्री ओवरहैंग, उसी तरह हम लोग आज थोड़ा सा टेक्निकल वे में एनालाइज करेंगे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं विद द नंबर्स एंड एवरीथिंग। आई विल नॉट एग्जैक्टली कोट द नंबर्स, बट आप एक विजुअलाइज करिए अपने मन में कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो जब से रेरा एक्ट आया है, इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड लाइक कि जो भी स्टेट हैं वो अपने अपने स्टेट का वेबसाइट खोले। तो जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा रेरा की वेबसाइट है एच रेरा बोल के। आप उस वेबसाइट में जाइए, उस वेबसाइट में जाके आप प्रोजेक्ट का नाम रखिए, बिल्डर का नाम रखिए, इससे आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो कि रेरा सर्टिफाइड है। उस प्रोजेक्ट को आप ओपन करिए तो उस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है, कितना लैंड पार्सल पे वो चीज़ बन रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको है कि नहीं, इसके प्रोमोटर्स कौन है, ये तमाम चीज़ें, नंबर ऑफ टावर्स कितनी आएंगी, कमर्शियल प्लॉट्स उन्होंने कितने रखे हैं और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स उन्होंने कितने रखे हैं उसी सेम प्रोजेक्ट में, ये सारी डिटेल्स आपको रेरा वेबसाइट में उसी प्रोजेक्ट में जो रेरा एप्लीकेशन होती है उसमें मिल जाएगी। तो आपने रेरा एप्लीकेशन ओपन कर ली। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हम लोग करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले तो आपने उसमें देखा होगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड लिखी हुई है, जनरली इन लैक्स में लिखी रहती है। तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड तो पता है कि वो लैंड पार्सल की टोटल कॉस्ट कितनी है। अब अगर हमें एक फ्लैट का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करना होगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे लैंड पार्सल की कॉस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरे लैंड पार्सल को पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो लैंड पार्सल को पर स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करने का भी इसी तरीका है, वो रेरा ने खुद ही उसमें दे रखा है। उसमें रेरा ने ये बता रखा है कि टोटल लैंड पार्सल इन एकर्स कितना है। ठीक है, तो आप जितना भी इन एकर्स वाला नंबर है उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ गूगल, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड पर स्क्वायर फीट। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में पहुंच गए जहाँ पे हमको ये मिल गया टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इसके बाद आपके जो माई वन नॉन माई वन कंस्ट्रक्शन अगर होगा
तो माई वन और नॉन माई वन कंस्ट्रक्शन के बीच में भी बहुत डिफरेंस होता है प्राइसिंग का। तो माई वन को अगर मैं प्रीमियम लेके चल रहा हूँ तो माई वन का कॉस्ट होगा लेट से 2500 टू 2700 पर स्क्वायर फुट। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हो गया आपका टोटल लैंड कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, दूसरे में हो गया आपका माई वन कंस्ट्रक्शन। तो इसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका ईडीसी आईडीसी चार्जेस लग रहा है, तो ईडीसी आईडीसी चार्जेस मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 115 करोड़ लगे हैं, तो आपका वो हो गया मान लीजिए 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट ईडीसी आईडीसी चार्जेस मिला के। तो ईडीसी आईडीसी क्या होता है जी? रेरा बोलता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। ये दोनों ही चार्जेस बिल्डर को अपने पॉकेट से निकाल के रेरा को देना पड़ता है, और ये बिल्डर अपने पॉकेट से नहीं निकालता है, एक्चुअली वो पहले रेरा को देता है, फिर बिल्डर हमसे बाद में वो कॉस्ट ऐड करके कॉस्ट शीट में दिखाता है। तो आपके पास ईडीसी आईडीसी आ गया 1150 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है। फिर मान लीजिए उसको मार्केटिंग करने में भी इसके चार्जेस लगे होंगे बिल्डर के, तो बिल्डर के मान लीजिए मार्केटिंग चार्जेस और ये सब मिला के आपका हो गया 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये सारा एनालाइज करके आपने देखा कि चीज़ बनने में ही 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लगेंगी। इसमें ऑब्वियसली जीएसटी भी है 10% जो आपकी प्रॉपर्टी पे लगेगी। तो अगर ये 6500 स्क्वायर फीट आपके कैलकुलेशन से निकलती है और बिल्डर अगर इसको 6800 या 6900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में बेच रहा है, इसका मतलब देन इट्स अ वेरी गुड बाय, आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उसमें से 400 रुपये स्क्वायर फीट ही कमा रहा है, जो कि कम ही परसेंटेज है 6500 इफ़ वी कैलकुलेट द 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो अगर बिल्डर 6800 6900 स्क्वायर फीट में दे रहा है तो देन इट्स अ वेरी गुड बाय। तो ये तो होगी टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी एनालिसिस हम लोग दी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तो हमने कर ली, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे ये अंडर कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में ये कॉस्ट निकालना ईजी हो जाता है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत होती है कि वो तो बन चुकी है, अब हम उससे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का प्राइस भी उसे लगाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन का प्राइस भी स्पेकुलेटिव है, तो हम लोग एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें कैसे किया जाए। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर है आपके पास, ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर 20 ईयर्स के ऊपर हो सकी है, उसका एज ऑफ द प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन 20 ईयर्स, और आप उसे मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे बेचेंगे कैसे, आप उसका प्राइस कैसे निकालेंगे, अब आप फाइंड आउट करिए। मैं आपको एक इजी सरल तरीका बता देता हूँ। आपकी जो प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के आसपास आप देख लीजिए जो 500 टू 1 किलोमीटर के बीच में कोई बिल्डर फ्लोर है कि नहीं। वो बिल्डर फ्लोर में जाके पूछिए कि उनका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। मान लीजिए वो कितने में बेच रहे हैं, मतलब मान लीजिए वो 1 करोड़ में बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सोसाइटी अपार्टमेंट विद इन दैट बिल्डर फ्लोर 500 टू 1 किलोमीटर के बीच में अगर सेम सोसाइटी अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ पे 10% एक्स्ट्रा देके भी मिल रही है, तो भी इट्स अ वेरी गुड बाय, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी अपार्टमेंट में आपके सारे एमिनिटीज़ आ जाते हैं, आपके सारे मेंटेनेंस आ जाते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो सोसाइटी में, जैसे एसटीपी ट्रीटेड वाटर होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है, ये सारे एमिनिटीज़ आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 10% देके मिल रही है, तो इट्स अ वेरी गुड बाय। अगर 1 करोड़ पे 20% जोड़ कर भी आपको प्रॉपर्टी मिल रही है सोसाइटी वाली, देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड बाय। तो 30% तक तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इट्स अ गुड बाय कंपेयर टू द बिल्डर फ्लोर। आफ्टर 30% मामला थोड़ा सिमिलर होने लग जाता है विद इन बोथ द प्रॉपर्टीज, जो आपने सोसाइटी फ्लैट बनाई है और जो अपने फ्लैट जो आपका बिल्डर फ्लोर है। तो यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने आपको ये बता दिया आज के वीडियो में कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एज की है, ग्रेटर देन 20 ईयर्स। तो अगर आप बेच रहे हैं तो आप बेच दीजिए। इसका दूसरा एक सरल तरीका है कि आपको जितना भी रेंट मिल रहा है आज, वो रेंट आप देख लीजिए पर ईयर कितना मिल रहा है। मान लीजिए पर ईयर आपको रेंट मिल रहा है 3 लाख, ठीक है, तो 3 लाख को आप डिवाइड करिए 35 टू 40 ईयर्स का रेंट। अगर आपको कोई मार्केट में, इस मार्केट में अगर कोई 35 टू 40 ईयर्स का रेंट अगर आपको देने को तैयार है,
3 लाख इंटू 35 टू 40 ईयर, तो आप तुरंत ही बेच दीजिए उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि उसके बाद क्या होती है कि जैसी प्रॉपर्टी एज होती है उसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे आप बेच दीजिए। और मैं न्यू बायर्स को बोलूँगा जो कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि 20 ईयर्स के ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मत खरीदिए। और बायर को बोलना चाहूँगा कि अगर आप बेच सकते हैं तो आप बेच दीजिए, लेकिन ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से आप बेच दीजिए। ठीक है, तो आज तो हम लोगों ने ये चीज़ें कवर कर ली कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में। तो आजकल मामला ये हो गया है, अब मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ कि आजकल मामला ये हो गया है कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है 20 ईयर्स वाली वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उनके फ्लैट के प्राइजेस भी कम हैं। मैं कहूँगा आप मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, वो माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो बहुत साल वो वैसे भी टिक नहीं पाएंगे और उसमें वाटर सीपेज और सीलन का भी इशू रहता है। ठीक है, तो इसी से मैं वीडियो एंड करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करिए जो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं, ताकि वो लोग भी सीख पाएँ कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करते हैं और इसका प्रोसेस ड्रिवन मैकेनिज़्म क्या है। यही मैं चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रोसेस ड्रिवन मैकेनिज़्म को फॉलो करिए, जैसे कि आप नॉर्मल हर चीज़ ख़रीदने में करते हैं, बस प्रॉपर्टी में हम लोग ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल पे, ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल सकें जो भी मैं बना रहा हूँ। मैंने एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी भी खोला है फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड अदर प्रॉपर्टी। आप उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक से उस कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। ऑल्सो मैंने अपना नंबर भी सब्जेक्ट में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर में मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।